My dear student of 10th, today लास्ट पार्ट ऑफ लिनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। इसके लिए मैं लास्ट पार्ट आज बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had been 6 km faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of journey. Train had covered a certain distance. Distance क्या है? Constant. Let the speed of train, original speed of train, the speed of train be x. Train equals to x and time taken in total journey इक्वल टू y। ये क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या माने हो, क्या लेट किए हो? x एंड टाइम टेकन इन टोटल जर्नी क्या है? y। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को मान लो d, स्पीड इंटू क्या टाइम क्या हो गया? x y, ठीक है। x इंटू वाई। फर्स्ट देखते हैं। इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया? स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x प्लस 6। इफ ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर फास्टर, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. टाइम क्या हो जाएगा? टाइम टेकन इन जर्नी इक्वल टू y माइनस 4। क्या कह रहा है? इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर फास्टर, 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। यदि उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो टाइम कितना होता है? 4 आवर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। पर डिस्टेंस तो वही है ना, डिस्टेंस तो बदल नहीं रहा है, ठीक है। स्पीड बढ़ जाए, टाइम कम हो जाए, ठीक है। ये सब आप लोग जानते हो कि स्पीड क्या होता है। स्पीड इज इन प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, ठीक है। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे का क्या होता है? इन प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लेंगे, और टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, जो जर्नी में आप डिस्टेंस यूज करते हैं, मतलब जितना आपको मतलब जर्नी में डिस्टेंस कवर करना है, वो तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। बताइए, डिस्टेंस यदि नहीं बदलेगा बच्चों, डिस्टेंस तो बदल नहीं रहा है। डिस्टेंस यदि नहीं बदल रहा है, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें चर्चा किस पर करनी है? डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, और टाइम और स्पीड ही क्या हो रहा है? कोई इंक्रीज हो रहा है तो कोई डिक्रीज हो रहा है। ये निश्चित है कि यदि टाइम अधिक लेगा तो स्पीड कम होगा, यदि टाइम कम लेगा तो स्पीड अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि स्पीड क्या होता है? टाइम का इन प्रोपोर्शनल होता है। टाइम यदि हम अधिक लेंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, और स्पीड अधिक होगा तो टाइम कम लेंगे, ठीक है। तो फिर आपका केस फर्स्ट के अनुसार इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम हो गया। और डिस्टेंस ही क्या है? डिस्टेंस ही क्या है? x इंटू वाई है। d की जगह पर हम यूज कर सकते हैं x इंटू वाई को। एक्स वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24। ओके, एक्स वाई कैंसिल, माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना लो। इसको क्या बना लो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, ठीक है। केस सेकंड पर थोड़ा सा ध्यान दो।
इन केस सेकेंड, इन केस सेकेंड क्या है, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, ठीक है, पहले x किलोमीटर पर आवर के चाल से चलती थी, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, अब क्या हुआ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, तो क्या हो गया x माइनस 6 हो गया, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम जो देखो यहाँ पर स्पीड कम हुआ है तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा, टाइम टेकन इन टोटल जर्नी इक्वल टू इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम से कितना टाइम अधिक ले रहा है, 6 आवर, शेड्यूल टाइम से कितना टाइम अधिक ले रहा है, ठीक है, 6 आवर, पहले टाइम लेता था y, अब ले रहा है y प्लस 6, अब क्या ले रहा है y प्लस 6, आप सभी जानते हो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है x इंटू वाई, डिस्टेंस है x इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 6 x माइनस 6 वाई माइनस 36, एक्स वाई कैंसिल, ये हो जाएगा 6x माइनस 6 वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन हम बना देते हैं, तो इक्वेशन बनाने के बाद तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियोज में मैं सब बताया हूँ आपको, क्या बताया हूँ, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब चीजें मैं बताया हूँ ना, उस पर दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ये क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, और यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट क्या है माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, और ये हो जाएगा 6x माइनस 6y इक्वल टू 36, कैंसिल, 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 अपॉन 2 इक्वल टू 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, और x क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन है, किसमें है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इधर रख देंगे, इधर पढ़ रहे हैं, ये आप लिख लो केस फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, माइनस 4 वैल्यू ऑफ x क्या है 30 प्लस 6y इक्वल टू 24, माइनस 120 प्लस 6y इक्वल टू 24, 6y इक्वल टू 24 प्लस 120, 144 इक्वल टू 6y, y इक्वल टू 144 अपॉन 6, 6 2 12, 6 4 24, ओके। ये क्या हो गया आपका टोटल टाइम टेकन इन जर्नी, और ये क्या हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, ठीक है। A man can row downstream 20 km per hour in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find his speed of rowing in still water. Also find the speed of current. Let the speed of man in still water equal to x kilometer per hour, and let the speed of current be y kilometer per hour. Speed of current be y kilometer per hour and speed of
मैन x किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बाबू कि करंट भी फ्लो कर रही है और आदमी भी फ्लो कर रहा है, मैन भी फ्लो कर रहा है और आदमी भी फ्लो कर रहा है। थोड़ा सा इस चीज को समझो। ऐसे रिवर है, एक मान लो रिवर है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है ना कि इधर थोड़ा सा, इधर से करंट का जो है फ्लोइंग किधर है, इधर की है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है। स्पीड ऑफ मैन है x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर क्या है, फ्लो ऑफ करंट है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो मैन है वो भी इधर ही चल रहा है और करंट भी इधर ही चल रही है, ठीक है, समझ रहे हो। मैन भी इधर ही चल रहा है और करंट भी इधर चल रही है, दोनों एक साथ चल रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, जबकि अप स्ट्रीम में इधर देखो थोड़ा सा ऐसा होता है ना, ऐसा थोड़ा सा मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इधर डिस्टेंस ऊपर है, इधर डिस्टेंस थोड़ा सा नीचे है। तो जो वाटर होता है, वाटर का फ्लो होने का जो ये होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है, ऊंचाई से और गहराई की ओर जाती है। पानी जो होता है ऊंचाई से गहराई की ओर जाता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैन चल रहा है, ठीक है, और जो करंट है वो 22 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों क्या होता है, ऐड कर दिया जाता है। डाउन स्ट्रीम में दोनों को ऐड कर दिया जाता है, जबकि अप स्ट्रीम की बात करेगा तो देखिए जो करंट है वो इधर की ओर जा रही है और मैन जो है इसके विपरीत आ रहा है, मैन जो है इसके विपरीत आ रहा है। तो विपरीत आएगा थोड़ा सा तो स्पीड कम हो ही जाएगी। ये जो है मैन इधर आ रहा है और करंट इधर जा रही है। तो मैन की स्पीड मैन की स्पीड ये तो निश्चित है कि मैन की स्पीड करंट की स्पीड से बड़ा होगा। स्पीड ऑफ मैन जो होगा स्पीड ऑफ करंट से बड़ा होगा, ठीक है। x माइनस वाई हो जाएगा। जब बड़ा होगा स्पीड यदि स्पीड ऑफ मैन अधिक होगा तभी तो इस दिशा में वो, इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ पाएगा। यदि कम होगा, y से छोटा होगा x की वैल्यू, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, करंट के साथ फ्लो कर जाएगा, यदि स्मॉल होगा तो, ठीक है। ये तो निश्चित है कि स्पीड ऑफ मैन क्या होगा, स्पीड ऑफ मैन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ मैन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, दोनों स्पीड को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड को प्लस कर देते हैं और अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड को माइनस कर देते हैं। दोनों स्पीड का मतलब होता है ग्रेटर कौन होता है, कभी भी ग्रेटर स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ मैन होती है। स्पीड ऑफ मैन होती है, स्पीड ऑफ बोट होता है, जो भी होता है। तो ग्रेटर कौन सा होता है, स्पीड ऑफ मैन और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। इक्वल टू x प्लस वाई, स्पीड इन अप स्ट्रीम इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। आपको दिया क्या क्या है, कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, और ये क्या है, स्पीड है। स्पीड इक्वल टू आप पहले से पढ़ चुके हैं, मैं बताया हूं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू जो है 20 किलोमीटर क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस है। 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है कितने टाइम में, 2 आवर में। फिर क्या हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 2 10 या 20 10 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्या है, एंड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम तो कर लिया है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। स्पीड क्या है अप स्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x माइनस वाई 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 2 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, एड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द मैन इन
स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 10 है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई, प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट कितना हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। रुक जाओ, इस पार्ट को आप पूरा देखेंगे, इस पर जो क्वेश्चन होगा उसे बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड करूंगा, ठीक है? धन्यवाद।